सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बड़ी वजह। सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत हरगिज बर्दाश्त नहीं। पाक फौज ने साफ साफ अल्फाज में वाजे कर दिया, किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। फर्द वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम की जानोमाल का सौदा नहीं कर सकता। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बयानिया बनाने वाली पार्टी के पास माइक मौजूद, जब चाहा बयान दे दिया। फौज रोजाना बैठकर किसी को जवाब नहीं दे सकती। हमें घटिया सियासत और बयानिए में ना घसीटा जाए। इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। मुहाजिरीन समेत दूसरे एलियंस को अफगानिस्तान भेजने की बजाय सूबाइयत का रंग दिया जा रहा है। अगर सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। खवारिज के सहूलतकारों के लिए 3 वाज़ेह ऑप्शंस। कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल, कहा खुद नेशनल एक्शन प्लान बनवाया, अब इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख ना मांगे, जिम्मेदारों के तौर पर सूबे की हिफाजत करेंगे। शिद्दत पसंदों से बातचीत नहीं होगी। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता तो जंगें कभी ना होती। जब भारत ने मिसाइल दागे, क्या किसी ने कहा बातचीत की जाए? बातचीत का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठा रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, कोई शक में न रहे। DGISPR का खारजी नूर वली महसूद को निशाना बनाने के सवाल पर जवाब, कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद, भारत की पुष्टपनाही भी हासिल है। पड़ोसी मुल्क अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की अमाजगाह ना बनने दे। सांप पालेंगे तो नुकसान तो होगा। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। खुद अमरीकी हुकूमत भी फिक्रमंद है। सदर ट्रंप ने हथियार वापस लेने का बयान दिया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI हैं। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब, कहा फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्जामात साबित होने पर सजा भी दी जाती है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कहा कि 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े है, ये अफवाज पाकिस्तान नहीं कौम का मुक़द्दमा है। ऐसे वाक़यात करने और करवाने वालों को अंजाम तक पहुँचाना जरूरी है। फितनउल खवारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाएं, इसका हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान अबूरी हुकूमत को पैगाम, कहा पाक सरजमीन का तकद्दुस पामाल ना होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत की अहम बैठक, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने का फैसला। वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा ने हमें मैंडेट दिया, हर सूरत सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाएंगे, असद कैसर का ऐलान। अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान के करीब तीफी बट साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुकदमा थाना कोर्ट सब्जल में दर्ज। मुलजिम को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, 6 दहशतगर्द हलाक। हमले में 7 पुलिस एहलकार शहीद, 13 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कई घंटे जारी रहा। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जाम शहादत नोश करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरिफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। नेटली बेकर की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। अतात आरिफ बोले, पाकिस्तान की कुर्बानियां पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं।
माहौलियाती आलूदगी पर काबू के लिए मिशन ग्रीन ट्रांसपोर्ट विजन नौजवानों के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ला रहे हैं। ज़राई शोबे में जद्दत से आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निजाम लाएंगे। भारत और अफगानिस्तान फिर करीब होने लगे। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वजीर खारजा नई दिल्ली पहुंच गए। अमीर खान मुत्तकी की भारतीय हममनसब से मुलाकात। जयशंकर का काबुल में भारतीय सिफारत खाना बहाल करने का ऐलान। अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। तिजारत को सियासत से अलग करने का मशवरा। नायाब मादनियात पर इजारादारी की जंग। अमेरिका ने चीन पर तिजारती हमला कर दिया। सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन को सॉफ्टवेयर की फरोख्त पर भी पाबंदियां लगाने का फैसला इतलाक 1 नवंबर या इससे पहले होगा। अमरीकी सदर ने इल्जाम लगाया कि चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों के लिए खतूत लिखे। दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीनी हममनसब से मुलाकात मनसूख होने की खबरें मुस्तरद कर दी। अमरीकी ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर खाम तेल की कीमतों में भी गिरावट। हमास और इसराइल दोनों थक चुके। जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद कल मिस्र के लिए रवाना होंगे। खित्ते के रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें तय। जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी शेड्यूल का हिस्सा। फलस्तीनियों की घरों को वापसी जारी। 2 लाख अफराद शिमाली गजा पहुंच गए। गजा के इंतजामी उमूर में गैर मुल्की किरदार कबूल नहीं। अबूरी हुकूमत सिर्फ फलस्तीनियों पर मुश्तमिल होगी। हमास और दीगर मुजाहमती तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। नोबेल इनाम जीतने वाली मारिया करीना मकाडो सेहूनियत की पुरस्कार निकली। इसराइल को आज़ादी का लंबरदार करार देने की ट्वीट वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। मारिया करीना ने फोन करके कहा कि नोबेल इनाम के असल हकदार आप हैं। ट्रंप की गुफ्तगू। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 19 अफराद लापता, 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुसलसल धमाकों की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। इमारत का मलबा दूर दूर तक बिखर गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज का कल से आगाज होगा। तैयारियों का फाइनल राउंड जारी। दोनों टीमों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में मशक़ें। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल, 7 बैटर्स, 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को खिलाने का फैसला। आसिफ आफरीदी को डेब्यू कराए जाने का इम्कान। पहला टेस्ट कल सुबह 9:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने जीत का खाता खोल लिया। बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त। 227 रन के जवाब में बांग्लादेशी टीम 127 रन बनाकर आउट। सूफी डिवाइन 63 और ब्रूक हैलिडे 69 रन बनाकर नुमाया रही। आज श्रीलंका और इंग्लैंड की विमेंस टीमों का मुकाबला होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में जर्मनी का चौका। लक्समबर्ग को 4-0 से हरा दिया। जोशुआ के मैच में 2 गोल स्कोर किए। ग्रुप डी में फ्रांस ने अज़रबैजान को 3-0 से शिकस्त। और इटली की जैस्मीन पाओलिनी ने आलमी नंबर 2 पोलैंड की ईगा शांति को हराकर वुहान ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली। वर्ल्ड नंबर 1 सबालिंका की भी टॉप 4 में एंट्री। अमेरिका की कोको गॉफ ने जर्मनी की लोरा सेगमेंट को हराकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई किया।